आगरा में भले ही मौसम में चाहे सर्दी रह रही है, लेकिन अगर राजनीतिक गलियारों की बात करें तो साफ तौर से राजनीतिक गलियारों में भी बेहद गर्मी है। जहां बात कर लेते हैं आगरा के ग्रामीण विधानसभा की, तो राजनीतिक गलियारों में काफी बेहद गर्मी है। जहां बात कर लेते हैं आगरा के ग्रामीण विधानसभा की, तो जहां ग्रामीण विधानसभा हॉट सीट बनी हुई है, और वहीं बात कर लेते हैं कि जनता किस तरह के जो प्रत्याशी है उसको वोट करना चाहेगी। तो या कई जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जिस तरह देखा जा रहा है कि भाजपा पूर्व राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को उतारा है मैदान में, और इसी तरह आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी ने अरुण कांत कठेरिया, जो कि पूर्व सांसद प्रभु दयाल कठेरिया के बेटे हैं, उनको अपना चेहरा बताया है। और इसी तरह बात करें सपा आरएलडी गठबंधन की, तो महेश चंद जो जाटव हैं उनको उतारा है। तो साफ तौर से देखा जा रहा है सभी जितनी भी पार्टियां हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो दलित वोट हैं उनको बटोरने में लगी है। और हम बात कर लेते हैं, मेरे साथ यहाँ क्षेत्र में अरुण कांत कठेरिया मौजूद है, मैं इनसे बात कर लेती हूँ कि किस तरह की ये इनका प्रचार चल रहा है और किस तरह इनको जनता का सहयोग कैसा मिल रहा है। जी सर। सर, प्रथम मैं अपना परिचय आपको दे दूं। मेरा नाम अरुण कांत कठेरिया है, पूर्व सांसद प्रभुदयाल कठेरिया जी का मैं बेटा हूं, और आगरा 90 ग्रामीण से मैं आम आदमी पार्टी के सीट से मैं चुनाव लड़ रहा हूं। जी बिल्कुल साफ है, जिस तरह देखा जा रहा है कि जो आगरा ग्रामीण विधानसभा है हॉट सीट बना हुआ है, आपके लिए जनता का किस तरह का सहयोग है? मैडम, सहयोग तो आप ये मान के चलिएगा कि जिस वक्त मैंने आगरा 90 ग्रामीण का दौरा करना शुरू किया था लगभग 1-1.5 साल पहले, तो जितने प्रत्याशी जो अभी आपको दिखाई दे रहे हैं इनमें से तो इनकी परछाई भी नहीं थी आगरा 90 ग्रामीण में। मैं तब से लगा हुआ हूँ और मुझे जनता का भरपूर प्यार मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है। और आप देख ही रहे होंगे कि बड़ी बड़ी पार्टियों के जमीन नीचे से खिसकने लगी है मेरे नाम से, और उनको पता है कि ये लड़ाई ब्रांड की हो रही है। मैं कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, जितने प्रत्याशी खड़े हैं अगर वो अपनी सिर्फ पार्टी का नाम हटा दें और सिर्फ 1000 आदमी जुटा के दिखा दें, मैं अपने प्रत्याशी पद से इस्तीफा दे दूंगा। जी बिल्कुल, जिस तरह की आपको पहले बीजेपी के द्वारा टिकट का जो संभावित प्रत्याशी मनाया जा रहा था, लेकिन आपका टिकट काट दिया गया, ऐसा क्या उनके मन जिद्दोजहद रहा और क्या उनके मन में रहा कि आपको टिकट ना देके और बेबी रानी मौर्य को दिया? आप इससे क्या संतुष्ट हैं? मैडम, पार्टी कोई बुरी नहीं होती है, मगर पार्टी में कुछ ऐसे कुचक्री है जिन्हें कह सकते हैं शातिर, जो पार्टी को बिल्कुल गर्त में ले जाने का काम कर रहे हैं, पार्टी के आला कमान को गुमराह करके। जबकि पार्टी को अच्छी तरीके से पता था कि मैंने कई सालों से मैं इस क्षेत्र में लगा हुआ था और प्रयास किया। मेरे पिता का लगभग 30 साल का राजनीतिक जीवन है जो भाजपा में गुजरा है, और उसके पश्चात भी भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दी जिन्होंने शायद मैं आपको बता सकता हूं कि आगरा 90 ग्रामीण की किसी भी ग्राम पंचायत के लगते हुए मजरा का अगर 6 मजरा का नाम भी बता देंगे तो मैं अपनी प्रत्याशी पद से इस्तीफा दे दूंगा। जिस तरह मैदान में उतारा है और इस बड़ रणभूमि में जो आम आदमी पार्टी है, तो उसके द्वारा किन किन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ना चाहेंगे? किन किन मुद्दों को लेकर आप मैदान में आए हैं? मैडम, मुद्दे तो बहुत हैं, और लगभग मैं देखता चला आ रहा हूँ कि शायद आगरा 90 ग्रामीण की किस्मत में अभी तक विकास नाम की चीज थी ही नहीं। और ऐसे नेताओं का, जिस पे आप देख रहे होंगे लगभग 20 से 25 गांव के लोगों ने अपने गांव में पोस्टर बैनर लगा रखे हैं कि हमारे सांसद और विधायक लापता हैं। तो लानत है ऐसे सांसद विधायकों पे जिनके कार्य क्षेत्र में और उनको लापता बताया जा रहा है। अगर मैं विकास की बात करूं तो सबसे पहले मेरी प्राथमिकता मेहरा नारगंज का पुल रहेगा, और जो पूरे क्षेत्र के अंदर में जो सड़कों की खस्ता हालत है, चाहे वो पवावली की हो, लकावली की हो, ककरारी की हो, या हमारी धनौली में जो हमारी बड़ी बहन है सावित्री चाहर जी, जो कई महीनों से धरने पे बैठी हैं। और मैं कहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि लानत ऐसी सरकार पे जहां मेरी मातृशक्ति बैठी हुई है धरने पे और कोई पूछने वाला भी नहीं है। जी बिल्कुल, जिस तरह विधायिका हेमलता दिवाकर के द्वारा एक बयान भी आया था सामने, जब सावित्री चाहर जो धरने पे बैठी थी, कि चाहे वो धरना दें या कोई भी किस तरह का भी धरना दें, और साफ है कि हमें उससे कोई मतलब नहीं। इस तरह की अगर विवादित बयान आते हैं तो आपकी तरफ से उनका क्या कुछ कहना रहेगा? देखिए, मैं इस बात पे कोई कमेंट नहीं कहना चाहूँगा। उन्होंने जो किया है वो उनको भुगतना पड़ेगा। देखिए, जिस तरीके से किसान अगर आलू उगाता है तो उसमें से आलू ही निकलता है, कुछ और नहीं निकलेगा। जैसा कर्म करोगे वैसा भुगतोगे। ये तो जनता है, जनता सब कुछ जानती है। आप करते जाओ और लेते जाओ। बिल्कुल, जिस तरह
तरह हम विकास की मैंने आपसे कहा कि जितना जन समर्थन मुझे मिल रहा है पार्टी की तरफ से प्लस मेरी जनता की तरफ से पूरा आशीर्वाद मुझे मिल रहा है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं विधानसभा में अपने आगरा 90 ग्रामीण का जरूर नाम रोशन करूंगा। और रही विकास की बात, देखिए मेरी परिपाटी दिल्ली का मॉडल है और दिल्ली के मॉडल से शायद आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के अंदर में मात्र 10 साल के अंदर में आप मुख्यमंत्री देखेंगे आम आदमी पार्टी का। अगर मैंने अभी आपने सुना भी होगा मेरे मुख से कि मैंने 2 मॉडल आपको दिखाए, एक गुजरात का मॉडल जिसमें किसानों पर लाठियां बरसी हैं, जो जनता लाइनों में लगी रही, चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे वो जीएसटी में हो, व्यापारी से लेकर किसान से लेकर और जवान से लेकर सब परेशान रहे। और एक मॉडल है हमारा माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का, जिसमें पानी फ्री, स्वास्थ्य फ्री, शिक्षा फ्री, महिलाओं के लिए यात्रा फ्री, जो नौजवान हैं उनके लिए रोजगार की व्यवस्था, बुजुर्गों के लिए क्या अपना कहीं पर भी अगर वो तीर्थ स्थल की यात्रा करना चाहते हैं तो वो फ्री। अब मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अब जनता है आकलन करके देख ले कि कौन सा मॉडल सबसे बढ़िया है। और ऐसा नहीं है कि जब चुनाव आ गया तो ये सारी चीज़ें मुफ्त मिल रही, नहीं, 9 साल से हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है वो करके दिखाया है। बिल्कुल साफ है यहाँ ग्रामीण विधानसभा 90 में कि यहाँ जिस तरह अभी मेरी अरुणकांत कठेरिया जी से जो बात हुई, उन्होंने साफ तौर से कह दिया कि ये जनता जनार्दन है, ये जवाब देगी खुद, जैसा बोगे वैसा ही काटोगे। आगरा से अपने सहयोगी अशोक के साथ ममता भारद्वाज।